आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बार ऑफ 15 mm साइड 2.5 मीटर लॉन्ग इज फाउंड टू कॉन्टैक्ट इन लेंथ बाय 2 mm। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बार है। ठीक है, इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिस ट्रायंगल की सभी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है। यानी यहाँ पे उन्होंने बताया है ये 15 mm है लेंथ, ये साइड भी 15 mm है और ये भी साइड जो है वो 15 mm है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर बार जो है कुछ इस प्रकार दिखता है। तो इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, उन्होंने बताई है हमें 2.5 मीटर है, यानी कैपिटल एल की वैल्यू उन्होंने बताई है 2.5 मीटर है। तो कैलकुलेट द पुश ऑन द बार। ठीक है, तो इसके ऊपर पुश फोर्स ऐड किया है, यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है वो लगाया है। ये फोर्स लगाने के बाद लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? सही है, लेंथ जो है वो घट जाएगी, कॉन्टैक्ट बताया यानी कम होने वाली है, यानी डेल्टा एल बताया है। तो ये फोर्स कैसा है? पुश फोर्स है, यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स है। ठीक है, पुश फोर्स यानी दबाने वाला, ढकेलने वाला। तो दोनों साइड से ढकेलेंगे तो कॉम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स है, उस वजह से लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? तो 2 mm इतनी लेंथ कम हो रही है। तो ये जो मटेरियल है इसकी यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी है 20 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी स्टील का ये रॉड है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन और पी की वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट पुश था यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फिर से दिया है आल्सो कैलकुलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी इस फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा इस रॉड में वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अभी हमें अगर पी कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस के फॉर्मूला में पी आता है। स्ट्रेस है क्या हमारे पास? नहीं है। पी है क्या? तो पी की वैल्यू उन्होंने नहीं दी है। एरिया है क्या? नहीं है। एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेन के लिए आता है डेल्टा एल बाय एल। तो एल की वैल्यू दी है उन्होंने, डेल्टा एल की भी वैल्यू दी है यहाँ पे 2 mm। तो उससे हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडल्स की वैल्यू दी है, इससे स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं इस डायग्राम से। उसके बाद हम पी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो है सबसे पहले यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। या चाहे तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेन, उसके बाद जो है यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला यूज़ करके स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद भी एरिया निकाल सकते हैं। पर हम पहले यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी कैलकुलेट करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद अभी देखिए इस फिगर की हमें तो अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ साइज में, यहाँ से सही से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या आता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट आता है फॉर्मूला। तो इसकी जो साइड है वो उन्होंने दी है 15 mm। हाइट हमें मालूम नहीं है। इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ डी। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, और यहाँ पे 60 डिग्री के दो हिस्से बनेंगे, ये जाएगा 30 डिग्री और ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी बात आती है यहाँ पे एच कैलकुलेट करना है। अभी अलग अलग सब्जेक्ट में आपको इस तरीके की डायग्राम आ सकती है और एच कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो बताऊंगा आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, वो समझ लेना है किस किस तरीके से हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल में। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल देखिए ए बी डी। इस ट्राइंगल में ये जो लेंथ है ये है 15 mm, यानी हमारे पास जो है हाइपोटेनियस है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आधा होगा, क्योंकि ये मीडियन है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, यानी ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 7.5 mm होगी। यानी हमारे पास जो है बेस है, हाइपोटेनियस है,
तो हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। इस तरीके से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं एच की वैल्यू। उसके बाद हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन 60 लूंगा तो क्या आएगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड यानी एच है, हाइपोटेनियस यानी 15 है, 15 यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद या आप tan 60 से भी सॉल्व कर सकते हैं। tan का फॉर्मूला क्या आता है, तो अपोजिट साइड यानी एच बाय एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड कितनी है 7.5, तो ये वैल्यू इस साइड में आने का क्या होगी, मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू आ जाएगी। या आप चाहे तो ये एंगल कंसिडर कर सकते हैं tan 30 या sin 30 से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी इतने तरीकों से आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे sin 60 से सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप हाइपोटेनस से भी निकाल सकते हैं, और तो आपको अगर चाहिए तो आप हाइपोटेनियस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एच की। मैं यहाँ पे sin 60 का फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करूंगा, एच की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अभी जिनका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है वो चाहे तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो डेटा दिया है उस डेटा को यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेन, उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस का फॉर्मूला बाद में अप्लाई करेंगे, पी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिर डेटा। तो हमें बताया है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर बार है, तो उसकी साइड दिए है 15 mm, ये क्या है यहाँ पे 15 mm बेस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 15 mm, यहाँ पे ब्रेड्थ नहीं है, बेस के लिए b लिखा है, ये भूलिएगा मत। उसके बाद उन्होंने बताया है जो लेंथ है उस रॉड की यानी लंबाई जो है वो है 2.5 मीटर, तो इसका बनेगा 2500 mm 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो लेंथ कम हुई है, घटी है लेंथ, उन्होंने वो बताई है, लंबाई जो घटी है, डेल्टा एल बताया है 2 mm। उसके बाद उन्होंने बताया है हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, यानी कैपिटल ई की वैल्यू उन्होंने बताई है 20 × 10⁴ न्यूटन पर mm²। और हमें फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा है पी कैलकुलेट कीजिए, स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद स्ट्रेन कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन 60 का फॉर्मूला। तो कौन से ट्रायंगल में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, या चाहे तो आप ए डी सी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड यानी क्या है, ए डी है जिसकी वैल्यू क्या है एच, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी ये लेंथ ए बी की लेंथ कितनी है 15 mm है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 mm, 15, ये वैल्यू कैसे यहाँ पे बच्चों डिवाइड है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जिनको समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी। तो ये 15 जो है यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड में लाने के बाद क्या होगा, साइन 60 को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एच इक्वल टू 15 साइन 60। इसे हमें कैलसी पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी लेंथ है, हाइट यानी उसका यूनिट आएगा mm। तो यहाँ पे इसे मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 15 साइन 60,
15 sin 60, इसकी वैल्यू आ रही है 12.99, यानी 13 mm हम कह सकते हैं। ठीक है, 12.99 यानी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 13 होगा। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अभी हाइट आ गई है, हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। एरिया का फॉर्मूला क्या आता है ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू है 15 इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू आई है 13। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। एरिया आता है mm² में, यानी 1/2 इंटू हमें कैलकुलेट करना है 1/2 इंटू 13 इंटू 15 या 15 इंटू 13। तो 1/2 इंटू 15 इंटू 13, इसकी वैल्यू आ रही है 97.5, 97.5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, या फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा L/L। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेल्टा L की वैल्यू उन्होंने दी है 2 mm, डेल्टा L की वैल्यू है 2 mm, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड बाय L की वैल्यू है 2500, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में 250। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 2/2500, 2/2500, इसकी वैल्यू आ रही है 8 इंटू 10⁻⁻⁴, 8 इंटू 10⁻⁻⁴। स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जो आता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इस फॉर्मूला में हम अभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है, स्ट्रेन की है, स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, ये ई जो है स्ट्रेन का वो कैसा है, डिवाइड है, इस साइड मिलाएंगे तो यंग्स मॉडुलस को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू ई, कैपिटल ई इंटू ई। यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁴ इंटू यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो आएगी न्यूटन पर mm² में। ठीक है, वो आती है 160। कैसे आती है, जिनका बेसिक अच्छा है मैथ्स का उनको समझ में आया होगा कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है। ये 10⁻⁴, 10⁻⁴ और 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 8 160 आता है। कैलसी पर भी हम निकाल कर देख लेते हैं। तो 20 इंटू 10⁻⁴ था, इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁴ था, की वैल्यू आती है 160। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी लिखी है। अभी हम स्ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और पी की वैल्यू जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फॉर्मूला है P/A। तो अभी हमें P कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P इक्वल टू एरिया, यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड मिलाएंगे तो स्ट्रेस को मल्टीप्लाई होगा, यानी स्ट्रेस इनटू एरिया आएगा। देयरफॉर P इक्वल टू, स्ट्रेस की वैल्यू है हमारे पास अभी लाई है ये 160 निकाली है, इनटू एरिया, एरिया की वैल्यू है यहाँ पे 97.5, और इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें P की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू किस में होगी, न्यूटन में होगी। 160 इंटू 97.5,
160 इंटू 97.5, 15,600। यहाँ पे लिखेंगे फिर 15,600 किलो न्यूटन में अगर लिखना है तो 15.6 किलो न्यूटन, 1000 से डिवाइड करना है तो 15.6 किलो न्यूटन में वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मेटल रॉड 12 mm डायमीटर 2 मीटर लॉन्ग व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन शोज एन इलोंगेशन ऑफ 2 mm, कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हमें बताया है क्या क्या, देखिए एक मेटल का रॉड बताया उन्होंने, जो आप फिगर में देख रहे हैं कुछ इस प्रकार मेटल का रॉड होगा। ठीक है, उस मेटल के रॉड के ऊपर उन्होंने बताया है फोर्स अप्लाई किया है कितना, 50 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई किया है। फोर्स की वैल्यू बताई है 50 किलो न्यूटन, और फोर्स कैसा है, टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, 50 किलो न्यूटन का फोर्स है, टेंसाइल फोर्स यानी खींचने वाला फोर्स। ठीक है, इतना फोर्स एक्ट किया है मेटल रॉड के ऊपर, जिस मेटल रॉड का डायमीटर उन्होंने बताया है 12 mm, यानी इसका डायमीटर है 12 mm। आगे उन्होंने बताया है 2 मीटर लेंथ है, यानी लेंथ यानी कैपिटल एल की वैल्यू उन्होंने बताई है 2 मीटर है। शोज एन इलोंगेशन ऑफ 2 mm, तो टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद उसे खींचने के बाद उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ती है, 2 mm, यानी इलोंगेशन उन्होंने बताया है, यानी डेल्टा एल की वैल्यू उन्होंने बताई है 2 mm है। तो कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कैपिटल ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सबसे पहले जो गिवन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले डायमीटर जो है 12 mm, के बाद लेंथ दी है 2 मीटर, यानी 2000 mm हो जाएगा। फोर्स दिया है 50 किलो न्यूटन, यहाँ पे लिखेंगे 50 किलो न्यूटन, इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 न्यूटन हो जाएगा, या आप उसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद उन्होंने डेल्टा एल की वैल्यू उन्होंने बताई है, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, तो 2 mm है। और फाइंड करने के लिए कहा है, या कैलकुलेट करने के लिए कहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कैपिटल ई की वैल्यू में यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सिर्फ उतना ही क्वेश्चन 8 मार्क्स का था, बाकी सभी क्वेश्चन जो है अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए हैं वो 4 मार्क्स के हैं, जो आगे सॉल्व करने वाले हैं वो भी 4 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हमारे पास डेल्टा एल है, एल है, तो उससे हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं डेल्टा एल बाय एल से। हमारे पास डायमीटर है, उससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया आने के बाद हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं पी बाय ए का फॉर्मूला यूज़ करके, तो उससे स्ट्रेस आ जाएगा, इससे स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करेंगे तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले एरिया निकालना है, उसके बाद स्ट्रेस निकालना है, उसके बाद स्ट्रेन निकालना है, उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। तो डायमीटर दिया है, यानी क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा यहाँ पे। तो एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एरिया इक्वल टू π/4 d²। यहाँ पे आ जाएगा एरिया इक्वल टू π/4 इंटू डायमीटर जिसका वैल्यू है 12 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो एरिया का यूनिट होता है mm²। π/4 इंटू 12² π/4 इंटू 12², 113.097, 113.097।
तो यहाँ पे एरिया आ गया है। उसके बाद हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है P/A। इस फॉर्मूला में अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस इक्वल टू पी की वैल्यू है हमारे पास 50,000। यहाँ पे लिखेंगे 50,000 डिवाइड बाय एरिया। एरिया की वैल्यू आई है हमारे पास ये इतनी, ऊपर आप देख रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 113.097, 113.097। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू, और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चलिए एलसी पर डाल देते हैं। 50,000 डिवाइड बाय 113.097, यहाँ पे आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 113.097, तो इसकी वैल्यू आ रही है 442.098, 442.098। यहाँ पे लिखेंगे 442.098, ये वैल्यू आ गई है यहाँ पे स्ट्रेस की। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेन। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा L/L। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L की वैल्यू है 2 और कैपिटल L की वैल्यू है 2000। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिलती है 1 × 10⁻³ स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, कैलसी पर भी निकाल कर दिखाता हूँ मैं आप लोग, टेंशन मत। 2/2000, 2/2000, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 × 10⁻³ वही यहाँ पे मैंने वो वैल्यू लिखी है। अभी हमें कैलकुलेट करना है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जिसका फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू जो ये है 442.098 डिवाइड बाय 1 × 10⁻³ चलिए इस पार्ट को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जो आएगी न्यूटन पर mm² में। फोर फोर टू पॉइंट जीरो नाइन एट डिवाइड बाय 442.098 डिवाइड बाय 1 × 10⁻³ यानी यहाँ पे ऊपर जो लिखी है वही वैल्यू आई है, न्यूमिनेटर में जो लिखी हुई वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आई है, वही लिखनी है ये वाली वैल्यू 442, सिर्फ क्या है पॉइंट नहीं है, 442.098। अगर आपको इसे किल न्यूटन पर mm² में लिखना है तो 1 2 3 डिजिट छोड़िए, यहाँ पे पॉइंट डालिए और किल न्यूटन पर mm² में आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, इसे लिख लीजिए। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। इसे फटाफट लिख लीजिए।